स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक नॉर्मल डेट को हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। तो ये टास्क हम करेंगे चार फॉर्मूला की मदद से। पहले तो हम टेक्स्ट यूज करेंगे, फिर स्टैक यूज करेंगे, लैम्बडा और मैप फंक्शन का यूज करेंगे फाइनली। तो दोस्तों यहाँ कॉलम ए में मेरे पास कुछ डेट्स हैं। अब इन्हीं डेट्स को मैं कन्वर्ट करूंगा, पहले तो डे के फॉर्मेट में, फिर डे नेम के फॉर्मेट में, फिर डे नेम फुल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मंथ का नंबर उसका निकालेंगे, फिर मंथ नेम शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे, फिर मंथ नेम फुल फॉर्म में निकालेंगे, फिर उसका ईयर हम करेंगे डिराइव करेंगे, फिर उसे डी डी एम एम वाई वाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, उसका क्वार्टर हम निकालेंगे फॉर्मूला की मदद से, और फाइनली हम वो कौन सा वीक है पूरे साल में वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फॉर्मूला की मदद से। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हम इस कंप्लीट कॉलम को यूज़ करने वाले हैं, डेट के कॉलम को अलग अलग फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए, तो इसीलिए सबसे पहले तो हम इस कॉलम को एक नेम रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे। नेम रेंज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इस कंप्लीट कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा डेट। तो इससे हम नेम रेंज क्रिएट करेंगे, डेट का नेम दे दिया इस कंप्लीट रेंज को मैंने। अब इसके बाद इसे सबसे पहले फॉर्म में डीडी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल्स टू टेक्स्ट का, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। हमें कन्वर्ट करना है इस डेट को जो कि A5 में है। इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में हम फॉर्मेट दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे पास डेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये सेकंड फेब है इसलिए यहाँ पर हमें सेकंड की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट कॉलम में भी अगर हम वैल्यू लगाए तो ये 26 की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपको 02 नहीं चाहिए यहाँ पर और सिर्फ 2 चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इसे सिंगल डी कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट कॉलम में अगर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये 26 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको डिसाइड करना होगा आपको 02 चाहिए या फिर सिर्फ 2 की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों अब ये कंप्लीट सेल में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमने इसे डेट रेंज में ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से फॉर्मूला लगाऊंगा। इन दोनों वैल्यूज को पहले डिलीट कर लेंगे और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो हमने एक डेट नाम का एक नेम रेंज बना रखा हुआ है तो उसे मैं ओपन कर लूंगा, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है तो इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो कंप्लीट कॉलम में हमारा ये फॉर्मूला जो है अप्लाई हो जाएगा। अब ये सेम फॉर्मूला को मैं पिक करके सेकंड में लगा दूंगा तो यहाँ पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक ही साथ में सिर्फ सिंगल सेल में फॉर्मूला अप्लाई करने से मुझे इस टेबल में कंप्लीट वैल्यूज को निकालना है। तो उसके लिए पहले तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा लूंगा, ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, यहाँ पर डेट रेंज को ओपन कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसको डेट रेंज को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एच स्टैक का फंक्शन अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर इस कंप्लीट जो नेम को जो हमने फॉर्मेट यहाँ पर लिखे हुए हैं इस कंप्लीट रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये सेम फॉर्मूला हमारे सारे सेल्स में अप्लाई हो जा रहा है और सारे ही सेल्स में हमें गिवन फॉर्मेट के हिसाब से उसकी वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ रही है। तो ये हमने एक इजीली एक सिंपल ऑपरेशन से किया। यहाँ पर हमने एक नेम रेंज क्रिएट कर दिया और यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया और एक पूरी टेबल में हमारे पास वैल्यूज आ गई। क्योंकि हमारे पास क्वार्टर और वीक इन द ईयर के फॉर्मेट्स डिस्क्राइब नहीं थे इसलिए यहाँ पर वैल्यू नहीं आई, और ये हम टेक्स्ट फंक्शन से ड्राइव कर भी नहीं सकते क्वार्टर और वीक इन द ईयर। तो इसके लिए हम लैम्बडा और मैप फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे उसे कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वार्टर की वैल्यू यहाँ पर फिल करने के लिए हम राउंड अप फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू राउंड अप, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, नंबर में हम डाल देंगे मंथ, मंथ फंक्शन ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर हमें A5 की वैल्यू का क्वार्टर निकालना है तो इसलिए A5 को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्वार्टर होता है डिवाइड बाय 3, जो कि 3 महीनों से बना होता है क्वार्टर, इसलिए हम इसे डिवाइड बाय 3 करेंगे। कॉमा लगाकर डिजिट में हम 0 डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 1 मिल गया है। 1 इसलिए मिला क्योंकि फरवरी जो है वो क्वार्टर 1 में आता है साल के। सेम फॉर्मूला अगर नीचे भी अप्लाई कर देते हैं, नीचे 4 आ गया क्योंकि दिसंबर जो है फोर्थ क्वार्टर यानी कि लास्ट क्वार्टर में आता है। तो अब इसके आगे QTR हम लगा लेते हैं। तो QTR लगाने के लिए, स्ट्रिंग ऐड करने के लिए पहले तो हम इन्वर्टेड कॉमास में QTR लिख लेंगे, स्पेस दे करके ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर एंड लिख देंगे और एंटर। तो एक क्वार्टर 1 लिख कर आ जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पर तो क्वार्टर 4। तो दोस्तों अब इसे कंप्लीट कॉलम में अप्लाई करने के लिए सिंपली हमने एक नेम रेंज के लिए क्रिएट किया हुआ था, तो A5 को हटाकर यहाँ पर हम डेट का नेम रेंज ओपन कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये सेम फॉर्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों सिमिलरली वीक इन द ईयर निकालने के लिए हम यार फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल्स टू वीक नम का सीरियल नंबर, क्योंकि हमें डेट के ऊपर निकालना है तो हम A5 सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे। तो यहाँ पर कॉमा लगाकर आप
आपका जो वीक है वो कौन से डे से स्टार्ट होना चाहिए वो वैल्यू यहाँ पर फिल कर सकते हैं। संडे से तो संडे, मंडे से तो मंडे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे ब्लैंक रहने देता हूँ, कॉमा हटाकर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे वीक 6 यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि हमने एक नेम रेंज क्रिएट किया हुआ है, अब हम चाहेंगे कि ये जो वैल्यू है हमें नेम रेंज के हिसाब से मिल जाए, तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को हटा करके यहाँ पर डेट की नेम रेंज को ओपन कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर हमें एक एरर आ गया। तो अब इस एरर को हटाने के लिए तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं लैम्बडा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम लैम्बडा ओपन कर लेंगे, इसे पैरामीटर दे देंगे एक्स का, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारी डेट है इसे भी हम एक्स कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो हम सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मूलाज में चले जाएंगे, ऊपर नेम रेंज मैनेजर में आ जाएंगे, यहाँ पर एक नया नेम क्रिएट करेंगे, तो इसे हम नाम दे देंगे रिफर्स टू में। हम अपना फॉर्मूला जो हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर आकर हम अपना वीक जो हमने भी नेम क्रिएट किया था इसे ओपन कर लेंगे और अपना डेट का जो हमारा नेम रेंज है उसे हम यहाँ पर एंटर करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो हमें अभी भी एरर आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, वीक नंबर का जो फॉर्मूला है वो एक एरर पे काम नहीं कर रहा। तो अब इसे रिजॉल्व करने के लिए हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पर। दोस्तों मैप फंक्शन लगाने के लिए हम सिंपली यहाँ पर इक्वल्स टू मैप टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एरे एंटर करना है, तो हमने एरे के लिए एक नेम रेंज ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है जो कि डेट है। डेट को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू एंटर करने के लिए बोला, तो हमने लैम्बडा को भी एक नेम दे दिया हुआ ऑलरेडी जो कि हमारा वीक है। तो वीक फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था उसे ओपन कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज मिल जाएगी यहाँ पर बेस्ड ऑन दी एरे। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से फंक्शंस और फॉर्मूला जिसे यूज करके आप एक नॉर्मल डेट को एक्सेल में मल्टीपल अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अपने फीडबैक और सजेशन को शेयर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।